गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना एमबीओ। ठीक है, तो एमबीओ की मैंने आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह बताई थी कल, ये रही अकॉर्डिंग टू फ्रेफर्ड डी डक्कर, कुछ मीनिंग बताए थे। तो आज इनका कुछ अपन देखते हैं क्या है नेचर ऑफ एमबीए। हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ताकि हमारे समझ में आए कि एमबीओ है क्या। पहला बोल रहा है फंक्शनल कंसेप्ट। एमबीओ को बताया गया है फंक्शनल कंसेप्ट। क्या बताया गया है? फंक्शनल कंसेप्ट। ये क्या है? एमबीओ इज ए फंक्शनल कंसेप्ट बिकॉज इट गिव और emphasizes of process of determining objective like to increase managerial ability and to encourage self direction and self control। ये कह रहा है कि इसको फंक्शन कंसेप्ट इसलिए बताया गया है कि ये जोर देता है, इट गिव और इम्फाजिज जोर देता है और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। तो लाइक टू इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक बात तो जब कोई आदमी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है तो उसके फंक्शन ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अपन को कार्य करने पड़ेंगे। तो इसलिए एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस टेक्निक्स के अंदर ये कहा गया है कि एमबीओ हमारे फंक्शनल कंसेप्ट को भी डिटरमाइन कर देता है। किसके साथ? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन के साथ। लाइक टू इंक्रीज मैनेजर एबिलिटी, क्योंकि मैनेजर की किस किस की एबिलिटी क्या है उसी के हिसाब से अपन तो बांटेंगे काम को। एंड टू इंकरेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये बात ये कहना चाहता है। तो पहला पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि एमबीओ क्या है? एक फंक्शनल कंसेप्ट के रूप में है। दूसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये तो रिजल्ट का नाम आपका उद्देश्य जितनी प्राप्त हो जाएगा, मतलब व्हाट आर यू ऑब्जेक्टिव। तो आप में से किसी व्यक्ति कोई बोलेगा सर मैं आई वांट टू गेट 95%, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अपने आप ही हो गया ना कि आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी 95 और रिजल्ट भी आपको 95 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि रिजल्ट आना चाहिए हर चीज़ में। कंटेंट रिजल्ट का मतलब अब छोटे छोटे गोल बनाओ, आप पहले टेस्ट दो, मिड टर्म दो, फिर हाफ ईयरली दो, फिर आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपकी एग्जाम लगती है ना प्री बोर्ड वाली, वो एग्जाम दो। तो सब में आप अगर रिजल्ट लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट से रिलेटेड है। तो एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड बिकॉज इट गिव मोर एम्फासिस ऑन द रिजल्ट, क्योंकि ये किस पे जोर देता है? रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। इन प्लेस ऑफ बीइंग एक्टिविटी ओरिएंटेड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड की बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड है। हैंस द एक्टिविटी विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवार्ड द रिजल्ट आर विड्रॉल। बहुत अच्छी बात बोली बेटा, सुनो। जो एक्टिविटियाँ आपके रिजल्ट को से मतलब नहीं है, देखो द एक्टिविटी विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवार्ड रिजल्ट एज विड्रॉल, उनको विड्रॉ कर लो। उनको विड्रॉ कर लो। जो एक्टिविटियाँ आपके काम की नहीं है, जो एक्टिविटियाँ आपको लिंक नहीं रखती, उनको विड्रॉ कर लो। इन दिस रिगार्ड एलन हैज सेड, किसी व्यक्ति ने कहा है ऑब्जेक्टिव मीन्स अल्टीमेट रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट क्या है? रिजल्ट है। अल्टीमेट आप बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट योर रिजल्ट। 12th क्लास टू 10th क्लास, तो दैट मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट रहा, इसका मतलब अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव अब की बार भी क्या है? सभी बच्चे पास हो और कम से कम 5 बच्चों को 90+ और कम से कम 2 बच्चों को 95+ और कम से कम एक बच्चे और एक बच्ची को हम मेरिट में देखना चाहते हैं। ये हमारा रिजल्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या है? वही है। अगर हम ऐसे पढ़ते रहे ना कोरोना के जैसे, तो बेटा हमारा रिजल्ट नहीं रहने वाला है। तो बच्चों टेंशन मत लो, स्कूल खुलने वाली है, आपका सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी। बिजनेस स्टडी की तरफ से बिल्कुल मस्त रहो। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है, इनमें कुछ नहीं है। आप नाम देखो रिजल्ट ओरिएंटेड, बस सीधी सी बात लिखो कि एमबीओ रिजल्ट ओरिएंटेड है बिकॉज ये फोकस करता है रिजल्ट पे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जिनका हमारे रिजल्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको विड्रॉ कर लो। इसे एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं कह सकते। दिस रिगार्ड एलन सेड ऑब्जेक्टिव मीन्स अल्टीमेट रिजल्ट। पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तीसरा नेचर क्या है एमबीओ का? कि ये एक ऐसी प्रोसेस को डिटरमाइन करता है जो ऑब्जेक्टिव बनाता है। प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने की प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने की प्रोसेस। एमबीओ concept emphasis on the process of determination of objective, not on means of education, that these objectives are determined jointly or superiorly and the subordinate. In this process, first of all, general object of the enterprises are determined and then the long-term plan of the enterprises are defined. देखो क्या बात बोल रहे हैं कि इसमें ये बोल रहे हैं, ये जोर देता है किस पर, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को निर्धारण करने में, नोट ऑन मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन दैट, उसको एग्जीक्यूटिव कैसे किया जाता है इसका इस थ्योरी के अंदर बहुत, इस टेक्निक के अंदर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की प्रोसेस पे जोर दिया गया है, इसमें ये बहुत कम जोर दिया गया है कि उन ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो इसने क्या बोला, दीज ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड जॉइंटली, ये ऑब्जेक्टिव जॉइंटली डिटरमाइन किए जाते हैं, जॉइंटली डिटरमाइन किए जाते हैं और सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट के साथ डिटरमाइन करते हैं। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस आर डिटरमाइन। सबसे पहले जर्नल का मतलब हमारे स्कूल का पहला मकसद होता है 100% रिजल्ट रहता है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिया था इसलिए दोबारा ले रहा हूँ कि 100% रिजल्ट रहना ज़रूरी है। उसके बाद में आप वाले जो बता रहे हो ना अभी आप, वो बाद में होता है कि उसमें से फर्स्ट डिवीज़न इतने के होने चाहिए, सेकंड डिवीज़न तो आनी ही नहीं चाहिए, 70 से ऊपर इतने बच्चे होने चाहिए, 80 पर ऊपर इतने बच्चे होने चाहिए, 90 से ऊपर होने चाहिए मेरिट में। ये बात सेकेंडरी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव तो कि हमारे स्कूल में बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट चल रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन बेस है क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। बिकॉज किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है तो ऑब्जेक्टिव सबके बिना डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सबको हम लेके बैठते हैं, तभी तो हमारे बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो पाएगा। तो एमबीओ concept emphasizes on the process of determination of the objective, not on means of the execution, that these objectives are determined jointly और superior subordinate, आ गया ना, superior और subordinate को साथ में लेके डिटरमाइन किए जाते हैं। In this process, first of all, general objective of the enterprises are determined and then long term plan। ये पॉइंट सेम कैसे आ गया? चलो इसका अपन देखते हैं अभी, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो कंटिन्यू अपन करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं थॉट। तो एमबीओ इज बेस्ड ऑन द जॉइंट पार्टीशन ऑफ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर इन आइडेंटिफिकेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इट म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच क्रिएट स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉय। तो कोई ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों में सेम ही आ गई, ये आ गया ना, इसके अंदर सुपीरियर आ गया, कोई इशू नहीं है। ये वाली लाइन सही है, द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन सबको साथ में मिल के जाता है, तो इसमें आ गया वर्ड, आ गया पार्टिसिपेशन के हिसाब से किया जाता है। तो अब बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 5, ए सिस्टम अप्रोच। सिस्टम एमबीओ इज ए कंप्लीट सिस्टम अप्रोच बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। बहुत अच्छी बात बोली इसने, ये बोला है कि हम एमबीओ के अंदर एक सिस्टम होता है। भैया सिस्टम इसलिए होता है, आप खुद सोचो, आप अपने हिसाब से चल सकते हो क्या? नेवर, बिकॉज हमें सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सिस्टम है क्या? सिस्टम ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह काम करना होता है, स्कूल में जल्दी आना होता है, फिर स्कूल से निकलना होता है, फिर घर के काम करने होते हैं। आप अपने हिसाब से चल सकते हो क्या? आप रात को पढ़ाई कर सकते हो क्या रात को मैं क्लास लूँगा क्या? तो कहने का मतलब हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम, हमारी प्रकृति का सिस्टम, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर और हमारे इंटरनल फैक्टर सब मिलाकर सिस्टम बनाते हैं। तो एमबीओ इज ए कंप्लीट सिस्टम अप्रोच बिकॉज इट टेक इनटू अकाउंट, ये हिस्सा लेता है द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा इट आल्सो कंसिडर
द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ये प्रत्येक व्यक्ति और पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चलता है, उनके सभी फैक्टर को ध्यान में रख के चलता है। तो MBA में ध्यान रखना, MBO इस पॉइंट का वर्ड याद करो, सिस्टम अप्रोच, बिकॉज MBO कंसिडर एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सभी को ध्यान में रखते हुए काम करता है, बिकॉज इट इज टू इन अकाउंट, इट इज टू कंसिडर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट 6 पॉइंट, परफॉर्मेंस लेवल और इवोल्यूशन। ये बोल रहा है कि MBO बोलता है कि परफॉर्मेंस लेवल ऑफ ईच मैनेजमेंट इज सो डिटरमाइनेड दैट इट मे बी हेल्पफुल इन अचीविंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेज। ये कह रहा है कि इसके अंदर MBO के अंदर क्या होता है, हम डिसाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाइज, तो प्रत्येक लेवल के मैनेजमेंट को देखो, लेवल ऑफ ईच मैनेजमेंट, यहाँ पे ये मैनेजमेंट ना होकर ईच मैनेजमेंट ये तो इज सो डिटरमाइन दैट इट इज मे बी हेल्पफुल, ताकि ये हेल्पफुल इन अचीविंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेज, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो प्राप्त हो जाए, सब बच्चे पास हो जाए। बिसाइड परफॉर्मेंस ऑफ एवरी मैनेजर इज इवोल्यूटेड विद द रिफरेंस टू द गोल डिटरमाइन द फॉर्म। प्रत्येक का हम देखेंगे, लेकिन हमें मेन मोटिव क्या रखना है, इवोल्यूशन सबके करना है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसा रहा, सुनील सर का रिजल्ट कैसा रहा, प्रमोद सर का कैसा रहा, हिंदी का रिजल्ट कैसा रहा, सोम सर का रिजल्ट कैसा। दिस इज द डिफरेंट थिंग। हमें पहले करना होता है परफॉर्मेंस ऑल ओवर लेवल पे देखना होता है, ताकि बेसिक रिक्वायरमेंट सब बच्चे पास हो गए। उसके बाद में देखना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है, किसने सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई है, या कौन से सब्जेक्ट में बच्चों की ज़्यादा पकड़ है। इस दिक्कत, ये चीज़ें अपन साथ में लेकर चलते हैं। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा आज, देखो हमने देखा सबसे पहले फंक्शन कंसेप्ट याद कर लो साथ साथ में, कि MBO के अंदर पहला कंसेप्ट है फंक्शन। जो फंक्शन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है, तो ऑटोमेटिक फंक्शन बन जाते हैं सब व्यक्तियों के एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सबको काम बांट देता है। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट गोल और रिजल्ट को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद तीसरा है प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तीसरा MBO एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने को बताता है। हाउ वी डिटरमाइन आवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड MBO। फिर उसके बाद में चलता है इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, ये सभी लोगों को पार्टिसिपेट करके चलता है। इट इज़ ए सिस्टम अप्रोच, और इट इज़ द परफॉर्मेंस लेवल और इवोल्यूशन। तो ये आपका पॉइंट था बेटा। थैंक यू।